बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। आज एक ही टॉपिक के ऊपर बड़ी सैर हासिल मैं आपके सामने गुफ्तगू भी करूंगा और तज्जिया भी पेश करूंगा। कल लाहौर के अंदर पंजाब असम्बली में और पंजाब असम्बली के बाहर और फिर लिबर्टी चौक में 4N 4 नून वज़ीर आला निकम्मा न खट्टू ना अहल और ना मुराद अपने साथ चुन्नू मुन्नू आंगनू बांगलू सारों को लेके इमैच्योर किस्म के नाबालिग किस्म के अंडर मैट्रिक अंडर मिडल एजुकेशन रखने वाले अपने मिनिस्टर्स और अपने पास MPs को लेके उसने जनाब चढ़ाई की लाहौर शहर में। और फिर वहाँ पर जो इवेंट हुआ, वहाँ पर जो दंगा फसाद अफरा तफरी छीना छपटी हुई, ताइफुल मलूकी का माहौल बना, जो लड़ाई झगड़ों में और फिर इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के सहाफ़ियों को और फिर पंजाब असम्बली के अंदर जो लड़ाई हुई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, वहाँ के अमले के साथ, और उसमें फिर इनके एक सीनियर वज़ीर, वो पता नहीं तोता खान अफरीदी है या मीना खान अफरीदी है, उसने जो बकवासात की, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अलार्मिंग है। इसको इतना सादा ना समझें। आज मैं लाहौर में जो विज़िट किया गया है सुहेल अफरीदी की तरफ से, मैं उसके हवाले से दो इंतहाई हैरत अंगेज़ किस्म के इंकशाफात आपके सामने रखूँगा। आपको याद होगा कि सुहेल अफरीदी ने कुछ दिन पहले पेशावर की जेल में मशहूर ज़माना स्मगलर्स, जो दो स्मगलर्स थे उसके अपने इलाके के, चर्स का और मंशियात का कारोबार में जो सज़ा भुगत रहे थे, स्पेशली उनसे जाके मुलाकात की और उनको अपने साथ बैठा के पूरी जेल का जो विज़िट किया, जेलर के कमरे में, जेल के मुख्तलिफ ऑफिसेज में, उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने साथ घुमाता फिराता रहा और अपने आप वहाँ पर बिठाई रखा। और नाम ये दिया कि मैं 9 मई के जो कैदी हैं उनसे और हवालाती हैं उनसे मुलाकात के लिए गया हूं, लेकिन बुनियादी ऑब्जेक्टिव उन मंशियात के स्मगलर से मिलना था। जैसे इसकी ये मुलाकात हुई, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जनाब ने स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर जनाब लाहौर का विजिट रख लिया। ये क्या चीज है? आज दिल थाम के पूरी कौम सुन ले, आज़ाद डिजिटल के नाजरीन भी सुन लें। ये चस्का लग गया है KPK की इनकी लीडरशिप को कि जो सारे के सारे 90% मंशियात का कारोबार करते हैं, स्मगलर हैं, चर्स के, हेरोइन के, कोकेन के और आइस के और मुख्तलिफ किस्म की जनाब मंशियात की जो आइटम्स होती हैं। इन्होंने पिछले 3 सालों में जितने नकद कोका की तहरीक में पंजाब वाली साइड पे और इस्लामाबाद वाली साइड पे और लाहौर वाली साइड पे जितनी मूवमेंट की तहरीक के नाम पर अटैक्स किए, लॉन्ग मार्च किए, रैलियां की, उन सारों में मुबैना तौर पर इनके अपने जो MPs हैं उन्होंने KPK की असम्बली के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक दफा नहीं कई दफा इस बात का ऐलान किया। और फिर पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले अदारे और खुफिया एजेंसीज हैं उनके पास पूरी रिपोर्ट है कि करोड़ों अरबों रुपए की मंशियात उन तमाम लॉन्ग मार्च के अंदर, चाहे वो लाहौर का पहले एक जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर की क़यादत पे जुलूस हो, 26 नवंबर का जुलूस हो, 26 नवंबर से पहले की जुलूस हो, ये जनाब वहाँ से स्मगलिंग और ट्रांजैक्शन होके इस्लामाबाद और लाहौर आती है और यहाँ से फिर पूरे पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की तरफ मूव करती है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर वो जो इसके 2 स्मगलर थे, दोस्त जिनको ये मिलने गया, उन्होंने ये इसको टास्क दिया, शिकायत लगाई कि उनकी बहुत सी कंसाइनमेंट्स हैं कि जो रुकी हुई हैं और वो पंजाब के और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में नहीं जा पा रही। तो फिर इन्होंने प्लान बनाया कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो
तहरीक इंसाफ के नाम पे, नगदा कोका की तहरीक के नाम पे, कि जिसमें हम अपना ये अरबों रुपए की मालियत का जो एक बिजनेस है हमारा स्मगलिंग का, और जो उसके दोस्तों की तरफ से डिमांड थी कि जनाब हमारा माल जो रुका हुआ है उसकी कंसाइनमेंट और उसकी तरसील और उसकी स्मगलिंग, उसको मटेरियलाइज किया जाए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। जैसे ही बानी तहरीक इंसाफ का ट्वीट आया कि सोहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट चलाओ, सोहेल अफरीदी साहब ने कहा एक तीर से 100 शिकार, 2 शिकार नहीं 100 शिकार। उन्होंने जनाब पूरा प्लान बना के अपने उन स्मगलर दोस्तों की जो डिमांड थी उसको भी पूरा करने के लिए ये पूरी की पूरी मूवमेंट की। ये तो एक पहलू है। दूसरा खतरनाक पहलू इस पूरी लाहौर विजिट का, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं हर दफा सोचता हूं कि मैं इस बानी तहरीक इंसाफ को कैदी नंबर 420 कहना, उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज कहना छोड़ दूं और ओपनली आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म से इस बात का ऐलान करूं। मैं पिछले 3-4 माह से मैंने कहा यार अब बंदा का बेड़ा गर्क हो गया है, इसकी सियासत का सजाएं होंगी, लेकिन अब यकीन जाने हर दूसरे तीसरे दिन इसकी तरफ से ऐसी ऐसी पॉलिसी आती है जो सरीहन इजराइल, इंडिया और एक इंतहाई खतरनाक ग्रोह इंटरनेशनल उसकी तरफ से बनाई हुई, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो सारी पॉलिसी होती है। अब ये जो पॉलिसी है इसका जरा दिल थाप के सुन लें। 4 नून वजीर आला ने तो अपना चक्कर इस पर से निकाल लिया ना, वो तो अपनी दिहाड़ी लगाने आया हुआ है, वो तो मंशियात का स्मगलर, मंशियात का कारोबार, पूरे का पूरा गैंग, तोता खान अफरीदी, मैना खान अफरीदी और वो शाहिद खटक। मैं हैरान हूं, आज से 8 दिन पहले टांग टूट गई। यार ये टांग है कि प्लास्टिक की या ना कोई मोम की टांग है कि टूटी तो साथ जुड़ गई। और फिर उस टूटने में भी जो बहुत बड़ा ड्रामा कि कभी एक साइड के ऊपर प्लस्तर किया तो कुछ दिनों बाद दूसरे साइड पे एग्जैक्टली अपने कायद, मजबूरन कहूंगा ये कैदी नंबर 420 या 420 के लफ्ज इस्तेमाल मैं इसी वजह से करता हूं, झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, धोखा, इसके ऊपर मबनी नैरेटिव, इसके ऊपर मबनी शख्सियत, इसके ऊपर मबनी लीडर, इसके ऊपर मबनी क्यादत, इसके ऊपर मबनी हर एक्टिविटी। वो कैदी नंबर 420 ने भी यही किया कि वो यार गोली मारने वाले ने इस तरह गोली मारी, ये डायरेक्शन है यार। हमने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैथ पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है अपनी पूरी लाइफ में। ये जो स्लोब होती है, ये डायरेक्शन जो है ना, ये स्लोब वाली, इस स्लोब में सामने आपका पूरे का पूरा लोहा लगा हुआ है कंटेनर पे, आपकी इतनी बॉडी सिर्फ बाहर है और आपके सर की तरफ डायरेक्शन करके अगला फायर किया। वो अलग बात है, पीछे बंदा बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, उसने उसी वक्त ऊपर किया, लेकिन चलो उस डायरेक्शन के ऊपर आपकी जनाब गोली चली और जख्मी जनाब आपका गिट्टे के ऊपर जनाब हड्डी हो गई। ये भी एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि मिस्टीरियस किस्म का और बड़ा बिगनेस किस्म का, सस्पिशियस किस्म का ये एक जनाब टॉपिक है। लेकिन वो जो 2 नंबरी की कैदी नंबर 420 ने, और आलम यह था कि गिरफ्तारी के 2 दिन बाद जब बंदयाल ने हाय राफिया के कहने पे उसको बुलाया फैज हमीद नेटवर्क की पूरे प्लानिंग के मुताबिक, तो जिस आकड़ के साथ जनाब वो साहब बहादुर आ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि 2 दिन पहले ये टांग की फ्रैक्चर के मरीज थे। एग्जैक्टली इसी तरह ये शाहिद खटक 2 नंबर, मोबाइल चोर, मोबाइल के जनाब चोरी का कारोबार, मोटरसाइकिल की चोरी का कारोबार करने वाला जनाब, उसने जनाब 8 दिन पहले लेट के कहा टांग टूट गई। अब जनाब है फुर्तीला बन के, वो भी सोहेल अफरीदी के साथ जनाब मौजूद था। मुझे इस शख्स से नफरत ऐसी नहीं हुई। लोग समझते होंगे यार फयाजुल हसन चौहान बड़ा छोटा आदमी है कि जो इसको 17 साल की रफाकत के बाद भी कभी कैदी नंबर 420 कहता है, कभी इसको तनकीद करता है, कभी इसको इंतहाई करख्त लहजे में इसके हवाले से गुफ्तगू। भाई मैंने बिल्कुल हर चीज करीब से देखी है, 17 साल भी और ये 13 महीने नगदा कोका की तहरीक भी। वो अन्नी दो थोड़ा अपना सूबा नहीं संभाले नहीं हो रहा। इस कैदी नंबर 420
इस अजीम नौसरबाज की रिहाई के लिए तुम्हारे केपीके से कोई एक बंदा निकलने को तैयार नहीं। 17 साल की तुम्हें सजा हुई, 17 बंदे तुम नहीं निकाल सके। तुमने यहां से चौसे चुप रहे, तुमने पंजाब के अंदर आके सब कर रहे थे, चरखा कत रहे थे। वहां से इन चूजों को, सियासी चूजों को, जिनकी ना एजुकेशन है, ना दीन की, ना दुनिया की, ना सियासी तजर्बा है, ना बालिग, चुन्नू मुन्नू आंगलू बांगलू, ये शफी जान की तरह के दो दो टके के, जिनका ना कोई तजर्बा है, ना कोई पॉलिटिक्स के ऊपर नजर है, जो बैठ के कह देते हैं जी कि हमें तो सिर्फ मैंडेट मिला है कैदी नंबर 420 उस नौसरबाज को छुड़ाने का। लानत तुम्हारी पॉलिटिकल सोच के ऊपर और अप्रोच के ऊपर। तुम अगर मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे बैठ के अगर ये बातें कर रहे हो तो तुम अपनी शख्सियत का अंदाजा खुद ही लगा सकते हो। तो ये सारे लोग आए और जो उस तोता खान अफरीदी ने जो बकवास की असेंबली के अंदर, अब आप मुझे ये बताएं जो उसने बकवास की। एक सहाफी ने सवाल पूछा, वो सहाफी है मोहसिन बिलाल, मशहूर सहाफी है, मैं लाहौर रहा हूं, मैं वजीर इत्तलात रहा हूं, इनके वहमो गुमान में भी नहीं, वहां तो कोई पूछता ही नहीं है। केपीके के तो बड़े शरीफ उन नफ्स किस्म की जनाब मीडिया है। आए ना लाहौर, पता चल गया कितनी भी सो, हरा समंदर, गोभी चुंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी। अगलों ने सवालों की बौछार कर दी। पहला सवाल पूछा कि उल्लू दे कन्नो तुसी सारे आए हो तो लाहौर देखे ने, लाहौर है, कोई तरक्की नजर आई, कोई रोशनाइयां नजर आई, कोई चांदनी नजर आई, कोई सड़कें, कोई पुल, कोई पार्क, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई तामीर और तरक्की, कोई हुकूमत की मौजूदगी, कोई हुकूमत की एफिशिएंसी, कोई हुकूमत की प्रोफिशिएंसी, कोई हुकूमत की रिट कोई नजर आई? आगे से छोटा सा बू बना के, अब मैं क्या लफ्ज यूज करूं, जो ना देसी लफ्ज यूज करने को जी चाह रहा है, तो जनाब आगे से खिसियानी हंसी और फिर आगे से गुस्सा करेगी, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। और फिर जो कुछ हुआ और जो तोता खान अफरीदी ने कहा है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जी तो चाहता है मैं लंबी फहरिस्त खोल दूं, जिसको मरियम बीबी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इसको अपने लीडर की एक एक करतूत सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कि काश अगर नून लीग का कोई स्पोक्स पर्सन रात तक उसको आ जाना चाहिए था हुकूमत के, या आज वो कट्टा चट्टा सारा खोल के बताए, पूरा बैकग्राउंड बताए, इकरामुल्लाह न्याजी से लेके उसके पूरे टब्बर का, जमाइमा खान का, जमाइमा की मां का, कसम खुदा की ऐसे ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स हैं। जी नहीं चाहता, जी नहीं चाहता, क्योंकि अपना स्टाइल नहीं है, हमारा स्टाइल नहीं है। लेकिन ये जो भौंकते हैं दूसरों की माओ, बहनों, बेटियों के ऊपर, तो फिर बनता यह है कि इनकी एक एक चीज खोल के बंदा सामने रख दे। लेकिन बहरहाल ये सारे का सारा वकूआ हुआ। और आखिरी एक चीज जो आपके सामने रखूंगा, यूएई के सदर आए, बड़े पुरअमन तरीके से रियासत ने इस्तकबाल किया, आए, आके अपने ऑब्जेक्टिव, उसमें भी इन्होंने डंडी मारी, इन जूतियों ने नित नई कंस्पायरेसी थ्योरीज निकालने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल मैं इन सारी इश्यूज के ऊपर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो चीज मैं समझाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, इस दफा यूथियों ने यहां पे कोई मुजाहरा नहीं तय किया, वरना पिछले 3 सालों से कोई सरबराह वजीर आजम सदर आ जाए किसी मुल्क का, इन्होंने अनाउंस किया होता है इस्लामाबाद के अंदर घेराव, जलाओ, लॉन्ग मार्च, रैलियां, सब कुछ। उसकी वजह यह कि कैदी नंबर 420 उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज लॉरेंस ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ मुलाकात ही नहीं पिछले 1.5-2 महीने से किसी की हो पा रही। उसको पता ही नहीं चला कि यार आपको डिग्निटी आ रहा है, और अगर उसको पता चल जाता तो ये ऐलान ना कर दिया होता कि हाँ जी चलो जी इस्लामाबाद का घेराव करो। तो एक फायदा तो उससे मुलाकातें ना करवाने का ये हुआ कि पाकिस्तान की भी इज्जत रह गई, और यूएई के जो पाकिस्तान का इंतहाई करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह लो, मुल्क कह लो, उसके साथ ताल्लुकात भी रह गए। और जाते जाते लिबर्टी के अंदर साहब बहादुर ने, 4 नून ने जलसा रखा, उसने कहा आ रहा हूं मैं लिबर्टी में, सोहेल अफरीदी आ रहा है। क्यों रखा ये भी सुन ले,
उसके बिल्कुल करीब पैनोरामा है लाहौर, जो टोटल पठानों के ऊपर, पश्तूनों के ऊपर मबनी है। उसके जहन में था मेरे नाम पे पीटीआई के वर्कर भी जोक दर जोक आएंगे, उधर से पठान आएंगे, एक मजमा होगा, एक माहौल होगा, कशका होगा, सारी सार होंगे। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। वहां पर 12 बंदे थे, 12 बंदे साफियों के अलावा। इतने बंदे राजा बाजार, बाचा खान चौक पेशावर, किस्सा खानी बाजार पेशावर, और जनाब आपका लिबर्टी चौक में गढ़वी वाली ना, गढ़वी लेकर खड़ी हो जाए ना और गाना गाए सोने दी नथली असली के नकली, तो जनाब 1200 बंदा इकट्ठा हो जाता है। तो ये 12 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके तो नकदा कोका वालों कान खोल के सुन लो, तुम्हारे छोले छुआरे बिक चुके हैं। बंदे के पुत्र बन जाओ, असल चीज पे आओ। अगर तुमने अपने लीडर को बचाना है, अपनी पार्टी को बचाना है, तो फिर बैठ के एक पॉलिटिकल तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई डायलॉग करो और अपनी जान बचाओ और अपनी जान छुड़ाओ। नहीं करना तो फिर कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पल्ले कख भी नहीं है अब। ना कोई तुम्हारे नाम से केपीके से कोई निकल सकता है। तुम 8 फरवरी की डेट देते हो, मैं कहता हूं कल की डेट दो, तुम रोजाना की डेट दो, किसी बंदे ने नहीं निकलना। और रियासत ने अब आपको इस तरह डील नहीं करना जिस तरह पिछले 4 साल किया है। फैज हमीद नेटवर्क के सरसदके जो आपने मौजे मारी है ना, हीरोगिरियां की हैं, एंकरों से लेके, टीवी चैनल के मालकान से लेके, जजों से लेके, आपके अदारों के अंदर के जनाब जिम्मेदारान से लेके, आपके वर्कर से लेके, आपके लीडरों से लेके, आपके एमएनए एमपी और सेंटर बनने वाले लोगों से लेके, जो इस पूरी कत्लो गारतगरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, इंडियन रॉ की प्रॉक्सी बनके, इजराइल की प्रॉक्सी बनके, इंतहाई खतरनाक ग्रोह की प्रॉक्सी बनके जो आपने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, और उसके बाद विक्ट्री का निशान और ये हीरोगिरियां और ये व्यूअरशिप और ये डॉलर्स और ये जनाब आपकी दूल्हा बना के आप फिरते रहे ना, वो गया खत्म। अब वो माहौल नहीं कि हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। अब होगा कोकला छपाकी जुमेरात आइए, जेड़ा अगे पीछे देखे उसकी शामत आइए। तो सुलेमान अकरम राजा साहब और अलीमा बाजी साहिबा अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लें। नहीं करते तो लगे रहो मुन्ना भाई, पाकिस्तान तो तरक्की करेगा। हर आने वाला दिन फाइनेंशियल टाइम आ रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम आ रहा है, रूटर्स लिख रहा है, हर इंटरनेशनल जरीदा और मैगजीन और अखबार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की गवाही दे रही है। तुम्हारी किस्मत में जिल्लत, रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई इंशाल्लाह लिखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।